मेरा नाम अभय। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर की बड़ी सिटी में नई नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था जहां हमेशा शांति रहती थी। वहां से कभी भी कोई चहल पहल या शोर शराबे की आवाज़ नहीं आती थी, पर कोई तो था जो वहाँ रहा करता था। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसे घर में एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा, ना बेटी, ना नाती, ना पोते, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। उस घर में सिर्फ वे दो ही लोग रहते थे जो कि पूरी तरह से एक दूसरे पर आश्रित थे। उस घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बुरा लगता था, इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कप कपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती थी। वैसे ही कप कपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि ये दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनके जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता था तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरे पर थकान साफ साफ पड़ पाता था। मेरा मन कई बार करता कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पाँव वहीं पर थम जाते थे। मैं जब जब उन्हें देखता था मुझे मेरे दादा और दादी की बहुत याद आती और मैं घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता। एक संडे जब मुझे ऑफिस में छुट्टी थी तो मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी, मैं क्या करूँ आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहाँ आए और वो भी कुछ नहीं बोले। मैंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारों में मुझे बात करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे बताया दादी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद भी बोल नहीं सकते, वो सुन सकते, मेरी बात समझ सकते। उन्होंने इशारों से दादी से कुछ कहा और दादी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखता ही रहा और न जाने कब मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब जब मुझे समय मिलता मैं उनके पास चला जाता। वह मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारों की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वो अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारों से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा है। फिर दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आंखों के आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई और कुछ बच्चों की छोटी छोटी गाड़ियाँ और खिलौने थे। शायद वही निशानियाँ थी जिन्हें वो अपने मुंह से नहीं बता सकते थे। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनका भरा पूरा बहुत बड़ा परिवार है और किन्हीं कारणवश उनके परिवार वाले उनको छोड़कर कहीं जा चुके। दोनों ने यही सोचकर जीवन भर कमाया और बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कराई और मनपसंद लड़की से शादी कराई। सिर्फ ये सोचा कि रिटायरमेंट के बाद सभी बच्चे हमारे साथ रहेंगे और हमारा एक संयुक्त परिवार होगा और हमारा बुढ़ापा अकेला नहीं जाएगा। उन्होंने हर प्रकार से अपने परिवार को सक्षम बनाया, लेकिन अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची है। उनके बोल कर ना बताने पर भी मैं उनकी सारी बातें समझ चुका था। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बादलों से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह उसमें भीग गया। दोस्तों, इस कहानी से कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये कई सारे बेसारे बुजुर्ग लोगों की सच्ची दास्तानें थे। ऐसी दास्तानें ना जाने कितनी और आने वाले समय में कितनी और होगी। शायद एक दिन हम भी इसी कटघरे में खड़े होंगे।
अगर हर इंसान बुढ़ापे की इस दर्द को जवानी में समझ सकता तो शायद वो बूढ़े होने वाले अपने माता पिता या दादा दादी को कभी इस दुख के कटघरे में खड़ा ना करता। आखिर क्या चाहिए बूढ़े माँ बाप को? सिर्फ बुढ़ापे में अकेलापन ना हो और एक संयुक्त परिवार का साथ हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।